मैं खुद कांग्रेस का था, हमने बीजेपी अभी ज्वाइन की है, ठीक है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई बीजेपी जब कांग्रेस में थे तभी यही सुनने को मिल रहा था कि बीजेपी आ रही है, और अब भी हम जब बीजेपी आए हैं, देखे बीजेपी का व्यवहार देखा है, बीजेपी लोगों से मिले हैं, बीजेपी की जो योजनाएं हैं, इनका बोलने का बैठने का तरीका ढंग है, इनका राज करने का तरीका ये हमने देखा है, तो हमें ये लगा है कि इस बार बीजेपी ही आएगी। गहलोत साहब की ये लास्ट की जो घोषणा है, लास्ट की आपको भी पता है, जब घोषणा करे को 1-1.5 महीना हमारा बच्चा से लग गई है, तो वो घोषणा कब काम आएगी जनता के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। यहाँ का राजनीतिक रुझान जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सर बताओ, यहाँ का माहौल इस बार कैसा रहने वाला है? इस बार तो माहौल अब देख रहे हो आप, पूरे राजस्थान में बीजेपी का बोलबाला है, बीजेपी का ही ज़्यादा जनाधार दिख रहा है इस टाइम। और खींवसर की बात करा तो खींवसर की बात करें तो भी राजस्थान में, खींवसर भी राजस्थान में ही है, तो यहाँ भी बीजेपी का ही फिलहाल तो बीजेपी का ही लग रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बीजेपी ही आएगी। लेकिन जते भी जा या फिर दूसरी की बात करा तो लोग बता रहे हैं वहाँ से हनुमान बेनीवाल फिक्स है, कोई हटा ही नहीं सकता। नहीं, फिक्स तो कोई किसी कुछ होता नहीं है। हाँ ठीक है, 15 साल से हनुमान जी का राज है, पर जनता का काम हो नहीं रहा है भाई। अब पड़ोस में शादी है, हमारा आवा जावा नहीं है, वहाँ खाना बन रहा तो हम तो खुशबू ले सकते हैं, खाना तो खा नहीं सकते, क्यों वो बुलाएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे। हनुमान जी का भी किसी पार्टी के साथ या सरकार के साथ अगर गठबंधन होता या वो सरकार में होते तो जनता का जरूर काम होता। अभी हनुमान जी को वोट देने वाले देते हैं, पर ये है कि भाई जब हम सरकार में नहीं है, जो ऊपर होगा तब नीचे आएगा। भाई सरकार में होंगी तो योजना सरकार देगी, तभी जनता का काम होगा। इसलिए हनुमान जी का ये है कि सरकार में हो तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, अगर सरकार ऊपर कांग्रेस की है, नीचे हनुमान जी है, तो हमारे खींवसर में तो ऐसा कुछ है नहीं। ये बात है। अच्छा, तो बात करा मतलब कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी योजनाएं भी निकाली है, तो उनसे कुछ फर्क पड़ेगा वोटों पे? योजना तो हर सरकार, जब जैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, योजना तो जब इलेक्शन आते हैं हर आदमी योजनाएं घोषणाएं करता है। उनमें से कोई भी गवर्नमेंट हो 50% 60% घोषणा ही अगर वो जो कर रहे हैं उनमें से पूरी कर दे तो जनता को इधर उधर घूमने की भटकने की जरूरत नहीं है। भी घोषणा तो पूरी होती नहीं है। फिर रही है गहलोत साहब की ये लास्ट की जो घोषणा है, लास्ट की आपको भी पता है, जब घोषणा करे को 1-1.5 महीना हमारा बच्चा से लग गई है, तो वो घोषणा कब काम आएगी जनता के, कब ये इसका लाभ मिलेगा जनता को, ये कोई घोषणा नहीं है। जैसे मोबाइल योजना है, तो इसके बारे में? मोबाइल योजना तो भी ये आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया ज़माना है, मोबाइल तो हर घर में, प्रत्येक घर में मोबाइल आज के टाइम में है। चलो फिर भी उन्होंने ये मोबाइल वाली घोषणाएं की है, लोगों को दिया, भाई ये पूरों के पास तो पहुंचा नहीं है, 10-5% लोगों के पास गया है, तो वहाँ भी लोगों की लड़ाई चल रही है कि भाई मेरे पास आया नहीं है, योजना बंद हो गई, आचार लग गई। तो ये मोबाइल वाली पूर्ण ये योजना घर घर तक नहीं पहुँची है, जहाँ पहुँची है वहाँ भी लड़ाई चल रही है। घर में अंदर फ़ोन है, तो ये तो एक यूँ समझ लो कि भाई एक रिचार्ज मेरे फ़ोन में करवा रहा हूँ, फिर मेरे घरवाले घर में फ़ोन में करवाओ, नहीं तो एक भाई फ़ोन से काम चल रहा है घर के अंदर। तो ये तो एक खर्चा बढ़ा है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा हुआ है तो भाई कमीशन मिला है, तो गहलोत जी को मिला है। भाई गहलोत जी जब मोबाइल दे रहे हैं, योजना लाए हैं, तो इसमें कमीशन होता है, टैक्स होता है, वो तो सरकार को मिलता है। ये तो कोई मतलब वो नहीं है विशेष कि भाई इसे भाई वोट गिर जाए या कोई लोग इसकी भाई मान लो मोबाइल दे के इसके पीछे चल जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फूड पैकेट दे रहे हैं जिसमें हल्दी, धना, मिर्ची और ये जो भी राशन का सामान है वो भी दे रहे हैं। बिल्कुल फूड पैकेट वाला है, पर फूड पैकेट में आप भी मैं एक किसान घर से हूँ, मैं किसान हूँ, तो हम ये फूड भाई आता है घर में, देखते हैं तो खोल के देखो, इसमें कोई क्वालिटी है नहीं है। क्वालिटी तो इसमें जीरो है। ठीक है, जो सड़ी पड़ी जो चीज़ है, जो कहीं नहीं यूज़ हो रही है, ये गवर्नमेंट ने अपने पास ला के इन लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जिसमें जो कमीशन खाने का काम है वो गहलोत सरकार ने, कांग्रेस ने किया है। उसके अलावा इसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन भाजपा की बात करें तो भाजपा आपको पसंद क्यों है? क्यों उनके काम पसंद आए या फिर मोदी जी? नहीं, भाजपा की काम पसंद हो, मोदी जी तो यूँ है, मोदी जी के बारे में आप बात करो तो आप देख रहे हो भाई, आज 10 साल से वो भारत का राज कर रहे हैं, हिंदुस्तान के ऊपर मोदी जी राज कर रहे हैं। और हर देश से, हर जगह से जहाँ भी हम सुनते हैं, बोलते हैं, टीवी के माध्यम से देखते हैं, कहीं भी बैठे देखते हैं, किसी देश में बैठे देखते हैं, तो आज मोदी जी का हर आदमी यूँ कह रहा भाई आदमी देश के लिए ये प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है। और उसके बाद में जो बीजेपी की जो काम की जो आप पूछ रहे हो, बीजेपी का काम, तब जिस राज्य में आप यूपी को देख लो, योगी जी का कैसा पहले क्या थी भाई, अखिलेश की गवर्नमेंट थी, मुलायम सिंह जी की थी, मायावती जी की थी, और अब ये आई है। तो अब हम रोज़ भाई वहाँ गए नहीं हैं, तो मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है कि भाई ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये काम करवा रही है। तो ये आप उनको देख के लोगों की मन भावना है कि भाई हमारा भी ऐसा हो, इसलिए बीजेपी को चाहते हैं लोग। और खींवसर और नागौर में इस बार क्या पासा पलट सकता है, ये देख? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं भाई, मैं खुद कांग्रेस का था, अभी हमारे बिश्नोई समाज के प्रभारी बन के आए चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी,
उनके आने के बाद में हम यहाँ 5 लाख सीधा के और कई लोगों को भाई यहाँ गणमान्य जो बिश्नोई गांव उन लोगों वहाँ से लोग आए हैं और कुलदीप जी के नेतृत्व हमने बीजेपी अभी ज्वाइन की है, ठीक है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई बीजेपी जब कांग्रेस में थे तभी यही सुनने को मिल रहा था कि बीजेपी आ रही है, और अब भी हम जब बीजेपी आए हैं, देखे बीजेपी का व्यवहार देखा है, बीजेपी लोगों से मिले हैं, बीजेपी की जो योजनाएं हैं, इनका बोलने का बैठने का तरीका ढंग है, इनका राज करने का तरीका ये हमने देखा है, तो हमें ये लगा कि इस बार बीजेपी ही आएगी। लेकिन कांग्रेस सरकार की बात करें तो आपने कुछ अंदर बुराइयां देखी है या फिर कांग्रेस की कांग्रेस में हम आज से परंपरा ही हमारे बाप दादा कांग्रेस में थे। बुराइयां तो अभी पीछे की तो ज़्यादा हम जाने की जरूरत भी नहीं है। अभी ये आज की आप देख लो, जो ये कांग्रेस ने जो मान लो ये घोटाला हुआ है, मान लो ये पेपर घोटाला हुआ है, जिन लड़कों ने कितनी मेहनत करके परिवार से पैसे, उनके माँ बाप ने कहाँ से खेती से पैसे लेके, हमारे बीच में कुछ लड़के थे वो वहाँ पेपर देने के लिए गए, उनका नंबर कहीं नहीं है, और ये जो भाई पेपर माफिया इन लोगों ने जो अत्याचार किया इसके खिलाफ गहलोत ने कोई कदम नहीं उठाए। आज सुनने को आ रहा है पेपरों के अंदर कि ईडी गई है, भाई थोड़ा सा घर पे ईडी गई है। अगर ये सही होते तो वहाँ आज ईडी जाने की जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस सही काम करती तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। तो आप खुद ही देख लो कांग्रेस ने क्या काम किया है। विधायक है यहाँ के लोग, गणमान्य लोग जो इनके कांग्रेस के खुद के पर्सनल है, वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। तो बाकी हम आम जनता तक तो आप खुद ही समझ सकते हो क्या है ये है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं था खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ का राजनीतिक रुझान आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं राकेश गोदरा, आप देख रहे हो RCR मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।